क्या देखते हैं कि आकाश से 9 बड़ी भव्य दिव्याकृति वाले आदमी आए, क्योंकि खेतों में तो किसान भगत लोग रहते ही थे। सब ने देख लिया और बात गरीबदास महाराज जी तक पहुंच गई। वो तो अंतर्यामी थे, उन्होंने तुरंत अपने भंडारी धारी राम उनको हुक्म दिया कि तुरंत जाओ, कुछ सेवकों को साथ ले जाओ और नोई का सम्मान करो, घास फूस ले जाओ, कुराल ले जाओ, क्योंकि वो पक्के मकान में नहीं ठहरते और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। भोजन सामग्री लेकर जाओ, रहने की व्यवस्था करो। साय का समय था, उनके रहने की भोजन की व्यवस्था कर दी धारी राम जी ने। उन्होंने कहा कि हम बड़े प्रसन्न हैं, गरीबदास महाराज जी का नाम सुना है, हम उनके दर्शनों के इच्छुक हैं। महाराज जी को हमारा विनय भरा संदेश दें कि प्रातः महाराज जी दर्शन दें यहाँ पर आकर। सुबह महाराज जी गरीबदास जी दर्शन देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने 9 योगेश्वरों को प्रणाम किया और योगेश्वरों ने भी महाराज जी को प्रणाम किया। जो दिव्य शक्ति होती है, बड़े आदमी होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि पहले ये प्रणाम करो, वो स्वयं प्रणाम कर देते हैं, क्योंकि प्रणाम करने से बहुत फल मिलता है। सदगुरु जी की वाणी गवाही देती है, एक जग है धर्म की, दूजी जग है ज्ञान, तीजी जग है हवन की, चौथी जग प्रणाम। किसी को प्रणाम करने से आप में शक्ति आती है, उसके गुण आप में आ जाते हैं, आपका भार हल्का हो जाता है, दास भाव आ जाता है, और जिसके चित्त में दास भाव आ गया परमात्मा उस पर कृपा करता है। दास भाव है अगमगाह, दास भाव सा और न लाह, सदगुरु जी कहते हैं। 2-3 घंटे तक महाराज जी के साथ योगेश्वरों के आध्यात्मिक विषय पर चर्चा होती। अब योगेश्वर कहने लगे, महाराज जी आपने भोजन सामग्री भेज रखी है और हमने पका भी ली है। पहले आपसे ज्ञान की प्यास बुझाई है, अब हम भोजन करेंगे। महाराज जी अपनी जगह बैठे रहे। वो थोड़ी दूर जाकर भोजन जो पका हुआ था उसको ग्रहण करने की तैयारी करने लग गए। उनके पास दुदुम्बी होती थी, शंख होते थे, मंजीरे होते थे। आकाश की ओर सभी 9 योगेश्वरों ने बड़ी ऊंची ध्वनि से शंखनाद किया और देखते देखते आकाश मार्ग से देवगण आ जाते हैं, देव पुरुष आ जाते हैं। हजारों हजार देव पुरुष वहां पर बैठे नजर आने लगे। सदगुरु जी तो सब जानते थे, लेकिन जो हमारे जैसे आप जैसे भगत थे कहने लगे, महाराज जी इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी? हमने तो 9 योगेश्वरों के लिए भोजन की सामग्री भेजी थी। अब योगेश्वर भी कहने लगे गरीबदास महाराज जी को, आपने सामग्री हमारे लिए भेज दी, लेकिन शंख बजाने से हजारों देवगण आ गए, अब क्या किया जाए? गरीबदास महाराज जी ने बड़े सहज भाव से अपने भंडारी धारी राम को बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और वाणी बोली कि अंजल साहेब रूप है, खुद या तिरसा जाए। और दूसरी वाणी सदगुरु जी ने बोल दी, 184 जीव का भोजन बसे आकाश, करता बरसे नीर हो पूरे सबकी आस। और ऐसे हाथ किया, जहां से देवगण आए थे वहां से बहुत सारी भोजन सामग्री उपस्थित हो जाती। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। अब वो देवगण भोजन करके तृप्त होकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण के विचार से 60 के एक तिनके ने कितने ऋषियों की भूख तृप्त कर दी थी, ये तो प्रमाण। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय महाराज जी गरीबदास जी शुरानी धाम में विराजमान होते थे, वो मुसलमान राजाओं का, नवाबों का, जागीरदारों का जमाना था। और सबको पता है मुसलमान जो शासक थे
या जागीरदार थे या नवाब थे या उनके अहलकार थे, वो हिंदुओं पर कई तरह का अत्याचार करते थे। हिंदू बेबस था क्योंकि शासक के आगे कुछ नहीं कर सकते। आजकल की तरह सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कमीशन, ऐसा कुछ नहीं था जहां आप फरियाद करें और अपील करें। बादशाह का हुक्म कानून होता था, कहीं कोई अपील नहीं। जो बादशाह ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। अब महाराज जी की शक्ति के बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा था, नवाब ने भी, जागीरदार ने भी, राजाओं ने भी, बादशाहों ने भी। मैं शुरू कर रहा हूं झज्जर के नवाब से, क्योंकि ये छुरानी गांव झज्जर की नवाबी में आता था और फरक नगर के जागीरदार की जागीरदारी में आता था, और उनके ऊपर बादशाह था दिल्ली के तख्त का। जो झज्जर का नवाब था नूर हसन अली, वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का दूर का रिश्तेदार था। अपने रिश्तेदारों को ही नवाब बनाते थे। आजकल भी टिकट एमएलए एमपी की रिश्तेदारों को ज्यादा देते हैं ढूंढ कर। झज्जर के नवाब नूर हसन अली खान ने सुन रखा था कि तेरे नवाबी में एक गांव है छुड़ानी, और वहां पर एक साधारण किसान जाट गरीबदास बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है। हर रोज बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं, ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। मुझे परीक्षा लेनी चाहिए कि कहीं ये पाखंडी तो नहीं। उसने 7 अमृत बाणों में नीचे तो गोबर भर दिया, ऊपर थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल दिया, अपने नौकरों के जरिए गरीबदास महाराज जी के पास भेज दिया कि जाकर गरीबदास महाराज जी को हमारा सलाम करना और कहना कि ये 7 अमृतमान घी के भरे हुए आपके पास नवाब साहब ने भेजे हैं, उन्होंने आपकी प्रसिद्धि सुन रखी है, वो बड़े प्रसन्न हैं। गरीबदास महाराज जी तो जानते थे। उन्होंने कहा कि नवाब ने जो सलाम भेजा है तो हमारा भी सलाम उनको करना। जबकि वो तो शहनशाहों के शहनशाह थे, लेकिन मृत्यु थे। नाम गरीबदास, स्वभाव से भी गरीब थे। लेकिन एक बात कह देना कि गरीबदास महाराज जी प्रसन्न हुए आपकी भेजी हुई भेंट से, लेकिन उन्हें जरूरत नहीं घी की। हमारे पास घी का बहुत बड़ा भंडार अभी है, जरूरत होगी तो हम मंगा लेंगे। साथ में ये जरूर कह देना कि जो इसमें ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है। अब नौकर हुक्म की तामील करके वापस चले गए। नवाब को बताया कि गरीबदास महाराज जी बड़े खुश हुए, आपको सलाम भेजा है, और ये अमृतपान ये कहकर लौटा दिए कि अभी हमें जरूरत नहीं, जरूरत होगी तो मंगा लेंगे। और साथ में ये खास तौर पर कहा कि जो ऊपर है वो नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है। नवाब क्योंकि पढ़े लिखे होते थे, व्यवहारिक होते थे, समझ गए कि इस बात में कोई सार है। एक कढ़ा मंगाया गया, कहने लगे इस कढ़ाई में सारे के सारे अमृतबाण पलट दो। क्या देखता है, गोबर नहीं, सब जगह घी ही घी निकला। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। उस समय नवाब इतना प्रभावित हुआ, अगले दिन स्वयं गरीबदास महाराज जी के पास आए, प्रणाम किया, कहने लगा कि मैं आपकी शक्ति से प्रभावित हूं। मैं इस्लाम धर्म के मानने वाला हूं, आपका शिष्य तो नहीं बन सकता, नहीं तो लोग मुझे काफिर कहेंगे, लेकिन मैं आज मन ही मन आपको अपना फकीर मानता। और ऐसा कहकर कुछ बातें भी उसने पूछी कि आप हमारे धर्म के बारे में बताइए। गरीबदास जी कहने लगे तुम्हारे धर्म की बात नहीं, मैं हिंदू धर्म की बात भी बताऊंगा, पूछो क्या पूछना चाहते। नवाब ने कहा कि हमारे इस्लाम धर्म के जो प्रमुख होते हैं काजी मुल्ला, वो कहते हैं कि ऐसा कार्य करो जिससे खुदा तुम्हें मिल जाए।
आपके हिंदुओं में पंडित पुजारी कहते हैं कि ऐसा कार्य करो कि राम मिल जाए। गरीबदास महाराज जी कहने लगे, दोनों की बात दुरुस्त है, लेकिन पहले अपने आचार आहार व्यवहार को सुधारना जरूरी है। मुसलमान तो गाय का मांस खाते हैं, हिंदू सूअर का मांस खाते हैं। जब आपका आहार ठीक नहीं तो ना खुदा मिलेगा ना राम मिलेगा। गरीबदास महाराज जी ने वहां पर साखी बोली, मुसलमान को गाय भगी, हिंदू खाया सूरे, गरीबदास दहु दीन से, राम रही मादूर। इसी वाणी ग्रंथ के अंदर ये शब्द आता है। और भी बहुत सी बातें हुई और आखिर में विनम्र भाव से सिर झुकाकर अपने साथ आए अपने अधिकारी से कागज मांगा और गरीबदास महाराज जी के नाम 80 बीघे का छुडानी गांव में पट्टा लिख दिया, जहां पर ये एरिया है। पहले ये नवाब की जागीर थी और महाराज जी के चरणों में रख दिया। वो भी हमारे राजस्व रिकॉर्ड में है कि नवाब नूर हसन अली खान ने गरीबदास नाम के एक हिंदू फकीर को 80 बीघा जमीन का पट्टा लिखा। महाराज जी ने मना कर दिया कि हमें जमीन की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत जमीन है। इस बात की चर्चा दिल्ली के मुगल बादशाह तक पहुंच गई कि तेरा रिश्तेदार नूर हसन अली खान एक हिंदू फकीर का प्रभाव में आकर उसको जमीन दान दे रहा है। उसने बुला लिया, जवाब तलब हुए तो नवाब ने कहा कि जहां बना, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उनके दिव्य शक्ति का चमत्कार देखा। अब उसने कहा कि मेरा राज छिन्न भिन्न हो रहा है। आपको ये बताऊं कि मोहम्मद शाह जो है वो मुगल बादशाहों की अंतिम कड़ी में था। देखो, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, दोबारा फिर हुमायूं का राज आ गया, फिर अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और बहुत से इनके बादशाह फिर तो छोटे छोटे बनते गए। राजकाज छिन्न भिन्न होने लग गया। उसका कारण क्या था कि ये जो बादशाह थे औरंगजेब के बाद भोग विलासी हो जाते, सुरा में सुंदरी में डूब जाते, राज की तरफ इनका ध्यान नहीं और राज्य का घेरा कम होता जाता है। छोटे छोटे जागीरदार, जमींदार, नवाब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और फिर जनता पर जुल्म करते हैं। यही हाल मोहम्मद शाह रंगीले का था। नाम तो मोहम्मद शाह था, लेकिन इतिहासकारों ने उसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला इसलिए रखा कि हद से ज्यादा रंगीला था। सुरा सुंदरी में उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे थे। उसने नवाब को कहा कि मेरी वजह से मेरा राजकाज छिन्न भिन्न होता जा रहा है। अगर तेरे गरीबदास में शक्ति है तो मैं यहां से फरमान भेज देता हूं और वो आकर मुझे शक्ति दिखाए, और अगर शक्ति होगी तो मेरे राज को भी संभाल लेंगे, मेरे ऊपर उनकी दया हो जाएगी। उसने अपना शाही फरमान भेज दिया अपने अहलकारों के द्वारा, गरीबदास महाराज जी के पास लिख दिया, गरीबदास महाराज जी, आपको हमने याद किया है, आप 2-4 रोज में हमारे दरबार में हाजिर हो। पढ़कर सुनाया गया। गरीबदास महाराज जी ने जवाब लिखवाया कि राजन, बादशाह के दरबार में 2 किस्म के लोग आते हैं। एक तो वो जिनको दंड दिया जाना हो, जिन्होंने कोई अपराध किया, और एक वो जिनको बादशाह से कुछ लेने की उम्मीद है, भिखारी, याचक। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे आपके दरबार में नहीं आना। फरमान लेकर वापस चले गए उनके कर्मचारी। अब उसने एक सभा बुलाई कि भी कोई भी ऐसा पीर फकीर
संत औलिया अगर है दुनिया में तो मेरे को आकर बचाए, मेरे को सुधारे और मेरे राज को संभाले, फिर से मेरा राज दूर दूर तक फैल जाए। वहां पर दुजाने का रहने वाला एक छोटा अधिकारी था, और तो सब चुप हो गए क्योंकि राजा की बादशाह की आदत से वाकिफ थे कि ये स्वार्थी है। उसने हिम्मत की कि बादशाह अगर जान बख्शे तो एक सलाह दे। बोलिए। आपने गरीबदास महाराज जी को बुलाया हुक्म देकर। संत तो शहंशाहों के शहंशाह होते हैं। अगर आप विनीत भाव से विनय पत्र लिखें तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं सदगुरु जी को यहां लाने, क्योंकि वो सदगुरु जी का सेवक था। अब बादशाह को तो स्वार्थ था, परेशान था, विनय पत्र लिख दिया कि मैं बहुत संकट में हूं, मुसीबत में हूं, आप मेरे राज दरबार में आए, आपका राजसी स्वागत होगा और आप मेरे भले के लिए कुछ वचन करें। सवारी भेज दी, हाथी भेज दिए, घोड़े भेज दिए। अब वो दुजाने वाला जो हिंदू अधिकारी था उसने जाकर पैर पकड़ लिए कि महाराज जी मैंने सुझाव दिया और बादशाह ने विनय पत्र लिख दिया, अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरा सर कलम कर देगा। सदगुरु जी दयालु थे, चल पड़े। राजसी सवारी में नहीं बैठे, अपने रथ में बैठे, अपने 5 सेवक साथ ले लिए और यहां से चले। शाम हो जाती है। राजा के दरबार से पहले दादूपंथी संत चरणदास जी का डेरा था, जो आज भी बड़ा प्रसिद्ध डेरा है। सदगुरु जी वहां गए। चरणदास जी महाराज जी ने बड़ा स्वागत किया। दोनों संतों का आपस में मिलाप हुआ, भोजन पानी। अगले दिन चरणदास जी को साथ लेकर गरीबदास महाराज जी बादशाह के दरबार में गए। विदाई के समय चरणदास जी ने महाराज जी को पीले रंग का एक अंगरखा, जो ड्रेस होती है, वो भेंट किया। वैसे महाराज जी सफेद वस्त्र धारण करते थे, चरणदास जी पीत वस्त्र धारण करते थे, तो एक पीत अंगरखा महाराज जी को भेंट किया, जो आज भी छुड़ानी धाम छतरी साहिब में सुरक्षित है। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। अब दोनों संत बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह स्वयं सिंहासन से उतरकर दोनों संतों का बड़ा सम्मान किया, ऊंचा आसन दिया और अपनी विपदा बताई कि मैं भोग विलासी हो गया हूं, राज का छिन्न भिन्न होने लग गया है, दुश्मन मेरे ऊपर हमला कर सकता है, मेरी प्रजा भी सुखी नहीं, आप कृपा करें। सदगुरु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखकर निर्णय सुना दिया कि बादशाह, हम तुम्हारे को 3 बात कहेंगे, 3 वचन कहेंगे। ये तीनों वचन अगर तुम मान लेते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारी प्रजा सुखी हो जाएगी, तुम्हारा राज्य जो है वो और ज्यादा विस्तार ले लेगा। गरीबदास महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि जे कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा, अरब खरब मक्के को ध्याऊं, मदीना बांध हद में लाऊं, ईरा तूरा कहाँ शिकारी, गढ़ गजनी लग है अशवारी। मक्के मदीने तक तेरा राज हो जाएगा, ईरान इराक अफगानिस्तान सारा तेरे तहत हो जाएगा। अब बादशाह को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज जी हुक्म करें। पहला हुक्म, हिंदू किसानों के ऊपर औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था, टैक्स होता है, मुसलमानों पर टैक्स नहीं था, केवल हिंदुओं पर टैक्स लगाया था। जितनी भी आमदनी हो उसका चौथा हिस्सा टैक्स, जजिया कर। पहले अकाल बहुत पड़ते थे, फसल तो होती नहीं, खाने लायक दाने होते, उनको भी बादशाह के आदमी टैक्स के रूप में जबरदस्ती ले लेते, नहीं देते तो पशुओं को खोल लेते, और ज्यादा क्रूरता करते, लड़कियों को, औरतों को उठा लेते, बड़ा अत्याचार होता था। इन सब की बद्दुआएं बादशाह तेरे को लग रही हैं, ये जजिया कर समाप्त कर दे। उसी समय उसने हुक्म कर दिया कि आज से मेरे राज्य में जजिया कर नहीं लगेगा। किसानों के कितने बड़े हितैषी थे सदगुरु जी।
क्योंकि स्वयं किसान थे, खेती करते थे, गाय पालते थे, उनको पता था किसानों की हालत। तो सदगुरु जी ने किसानों के हित में ये निर्णय कराया जो मुसलमानों के इतिहास में उस समय के गजट में लिखा हुआ है, उर्दू भाषा। दूसरी बात कही, राजन तेरे राज में गौ हत्या होती। गौ की हत्या तो मुसलमान अच्छी मानते थे, जबकि है बिल्कुल विपरीत। गरीबदास महाराज जी ने वचन सुनाए बादशाह को कि गौ हमारी मात है, जा पर छुरी निभाए, गरीबदास इस दूध को सब ही आत्म खाए। ए बादशाह, तुम मुसलमान हो, इस्लाम को मानने वाले हो, अरे तुम भी तो गाय का दूध पीते हो, फिर घृणा क्यों करते हो? हिंदू पूजते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवताओं का निवास गाय में बताया गया है, लेकिन दूध तो तुम भी पीते हो। दूध नहीं है, ये अमृत होता है, अनेक रोगों का उपचार होता है इससे। बादशाह कहता है ठीक है महाराज जी, आज से गौ हत्या बंद। अध्यादेश जारी कर दिया। तीसरी बात कही कि बादशाह तुम एक हो, तुमने कई